कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इल्जामात लगाए हैं कानूनी तौर पर कितनी शदीद नौयत के हैं? देखिए, बात यह है, पहले इसे लॉजिकली देखिए कि जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं वो अगले माह रिटायर होने वाले हैं। इलेक्शन 8 तारीख को हुए, 8 फरवरी को, और 8 से लेके आज तक ई रिमांड मम उन्होंने एक जुमला तक नहीं अदा किया। उनके सामने अगर धांधली हो रही थी तो आज इतने दिनों के बाद जाके उनका ज़मीर कैसे जागा? फिर उनका ये इल्ज़ाम तो मुझे इट इज़ बियॉन्ड रैशनल, बियॉन्ड लॉजिक। वो जो कहते हैं जी कि अभी तक मोहरें लग रही हैं, आपको पता है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये इलेक्शन रिजल्ट्स उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भिजवाए जाते हैं, जिसके बाद जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हो जाता है। तो आज कैसे मोहरें लग रही हैं और कौन सा रिजल्ट पेंडिंग है रावलपिंडी में, रावलपिंडी डिवीजन में, कि जिसे आज भी स्टैंप किया जा रहा है और धांधली हो रही है? तो फिर ये कि आपका ज़मीर आपकी रिटायरमेंट से 3 हफ्ते पहले जागता है, इसका मतलब है कि ही है सम अल्टीरियर मोटिव्स। वो मोटिवेटेड आदमी है और फिर वो कहते हैं कि मैं खुदकुशी करना चाह रहा था। जिस तरह से मैंने सुना, तो खुदकुशी करना मैं समझता हूँ कि जो बंदा जिसका ज़मीर जागता है, जिसके सामने लाकानूनियत हो रही है, कानून से मुतसादम और कानून से मुतजाद और कानून से मगायर काम हो रहे हैं, तो उसे चाहिए था कि उसी दिन रिजाइन कर लेता। खुदकुशी नहीं करता, खुदकुशी एबनॉर्मल इंसान करता है। तो उनके पास अदर वेज भी मौजूद थे। दूसरी बात जो गिरफ्तारियों की है, मैं समझता हूँ कि इस तरह किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। हर इंसान का हक है कि पुरअमन। सही, बिल्कुल। राजा खालिद साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। उनकी जानिब से बताया गया कि ये तमाम तर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है, उनकी जानिब से कहा गया कि सवाल मौक़िफ़ उन्होंने हमें पेश किया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से उन्होंने ये तमाम तर चीज़ें एडमिट की हैं अपनी रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कुछ मोटिव हो सकते हैं। और दूसरी जानिब आप ये मनासिर दे सकते हैं, लाहौर में पुलिस ने पीटीआई के मुतादिद कारकुनान को भी हिरासत में ले लिया है। कुछ देर पहले सलमान अकरम राजा को भी हिरासत में लिया गया है। कारकुनान एहतजाज कर रहे थे मुबैना धांधली के हवाले से। जेल रोड पर ये एहतजाज जारी था, जहां कारकुनान को पहले गिरफ्तार किया गया और उनको मुंतशिर भी किया जा रहा था, जहां पीएसएल का रूट भी लगा हुआ था। और लाहौर पुलिस ने पीटीआई के कुछ कारकुनान को गिरफ्तार किया और जब सलमान अकरम राजा वहां पहुंचे तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर जे रोड पर पीटीआई की जानिब से यह एहतजाज किया जा रहा था। मुबैना धांधली के हवाले से यह एहतजाज की कॉल दी गई थी, जिसमें कारकुनान की बड़ी तादाद जमा हुई, जिसमें ख़वातीन भी शामिल थे और मर्द और नौजवान भी वहाँ मौजूद थे, जो कि इस एहतजाज का हिस्सा थे। जहाँ पुलिस पहुंची और पुलिस की जानिब से कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और सलमान अकरम राजा के पहुँचते ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, 2 अहम डेवलपमेंट हुई हैं आज के रोज़। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने आम इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों का एतराफ़ करते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। और दूसरी जानिब हम देख सकते हैं कि ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, NA 128 से मुबैना इंतखाबी धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। काफ़ी कारकुनान वहाँ पर जमा थे, जबकि उनको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। इस सिलसिले में आपको ये बता दें कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का बयान सामने आया। उनकी जानिब से कहा गया, मैंने इंतखाबात के दौरान रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफ़ी की। हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के 13 MNAs हारे हुए थे, उन्हें 70-70 हज़ार की लीड दिलवाई और मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। अहम खबर है, इस सिलसिले में आपको ये बता दें कि लियाकत अली चट्ठा का ये कहना था कि रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। जबकि दूसरी जानिब कुछ मनाजर हैं उस वक्त के जब लाहौर में सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी क्योंकि सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। PSL का इवेंट आज होना है, इफ्तिताही तकरीब होनी है लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में। और आपको ये बता दें कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो सड़कों पर मौजूद थे। सलमान अकरम राजा भी वहां पर पहुंचे, मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जी बिल्कुल। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा आम इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों का एतराफ़ करते हुए मुस्ताफ़ी होने का उनकी जानिब से ऐलान किया गया। और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा की जानिब से कहा गया कि मैंने इंतखाबात के दौरान रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफ़ी
मुस्ताफ़ी की एतराफ़ किया गया उनकी जानिब से, और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील किया। और उनकी जानिब से ये एतराफ़ सामने आया कि नाइंसाफ़ी की गई है, जबकि उनका ये भी कहना था कि रावलपिंडी डिवीज़न में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और अपने ओहदे से इस्तीफ़ा भी देता हूँ। और उनकी रिटायरमेंट में 2 हफ्ते बाकी हैं, और इसी दौरान जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनकी जानिब से एतराफ़ किया गया कि उनकी जानिब से नाइंसाफ़ी की गई है, तो उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। और दूसरी जानिब लाहौर में भी आज पीटीआई के कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था। एहतजाज की कॉल दी गई थी इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से, और कारकुनान की बड़ी तादाद उस एहतजाज में पहुंची और ख़ातीन और मर्द हजरात उस एहतजाज का हिस्सा थे। और जब यह एहतजाज किया जा रहा था, पुलिस की जानिब से कारकुनान को मुंतशिर करने की कोशिश की गई, मुख्तलिफ तरीके अपनाए गए उन्हें मुंतशिर करने के लिए, क्योंकि PSL का रूट भी था और PSL के बैचेस भी लाहौर में जारी है। इस तमाम सूरत हाल में सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट थी, सिक्योरिटी के खास इंतजामात किए गए थे। पुलिस की जानिब से कारकुनान को मुंतशिर करने की भरपूर कोशिश की गई, और इसी दौरान पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा पहुंचे उस एहतजाज का हिस्सा बनने के लिए, और सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी दौरान कारकुनान मुंतशिर होते भी दिखाई दिए। पुलिस की जानिब से ये तरीका अपनाया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें थाने मुंतकिल कर दिया गया, और पुलिस ने वहां मौजूद कारकुनान को मुंतशिर करने की कोशिश की। पीटीआई की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज की कॉल दी गई और कहा गया कि मुबैना धांधली के हवाले से एहतजाज किया जाएगा। और ये लाहौर में ये तमाम तर वाक़या पेश आया जेल रोड पर, जब पीटीआई के कारकुनान एहतजाज कर रहे थे, तब ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। कारकुनान को भी गिरफ्तार किया गया, और पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा के पहुंचते ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। और दूसरी जानिब एक और अहम खबर, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, जिन्होंने आम इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों का एतराफ़ किया और अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया, उन्हें भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से गिरफ्तार कर लिया गया, जहां उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये एतराफ़ किया गया कि उनकी जानिब से नाइंसाफ़ी हुई, और ये भी बताया गया कि 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील किया गया। जो हारे हुए उम्मीदवार थे उनकी लीड को बढ़ाया गया, उन्हें कामयाब कराया गया। और ये भी उनकी जानिब से बताया गया कि 13 MNAs हारे हुए थे, जिनकी लीड को बढ़ाया गया और उनकी हार को जीत में तब्दील किया गया। और उनकी जानिब से एतराफ़ किया गया कि उनकी जानिब से नाइंसाफ़ी की गई, बेज़ाब्तगियां की गई हैं, और ये तमाम तर एतराफ़ करते हुए उन्होंने अपने इस्तीफे को सामने रखा। और इसी दौरान जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्हें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये एतराफ़ उनकी जानिब से सामने आया। उनकी जानिब से कहा गया कि मैंने अपने ज़मीर की सुनी और मैंने ये तमाम तर हक़ाइक़ सामने रखे हैं। और उनकी जानिब से ये एतराफ़ किया गया कि मैंने बेइंसाफ़ी की, बेज़ाब्तगियां की। आम इंतखाबात के नताइज के हवाले से उन्होंने बताया, जिसमें एक जमात एक तरफ लाहौर में धरना दिए हुए थी, एहतजाज किए हुए थी, जेल रोड पर कारकुनान जमा थे, और उस जमात की जानिब से भी यही इल्ज़ाम लगाया गया था कि आम इंतखाबात के नताइज में बेज़ाब्तगियां की गई हैं, धांधली की गई है। तो उस जमात के कारकुनान यानी पीटीआई के कारकुनान को भी गिरफ्तार किया गया। मुताद्दिद कारकुनान थे जो कि गिरफ्तार कर लिए गए। और वहीं पर जब इस एहतजाज के दौरान पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा भी पहुंचे, जो कि इस एहतजाज का हिस्सा बनने आए थे। इस एहतजाज का हिस्सा बनने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट करें। आपको ये बता दें, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने आम इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों का एतराफ़ करते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया, और हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा उन्होंने अरसाल कर दिया है। आपको ये बता दें कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का कहना था कि मैंने इंतखाबात के दौरान रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफ़ी की, हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के 13 MNAs हारे हुए थे, उन्हें 70-70 हज़ार की लीड दिलवाई और मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। लियाकत अली चट्ठा का कहना था कि रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं और अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। इस हवाले से आपको बता दें कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला भी जारी है। हनीफ अब्बासी साहब ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू की और उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये तमाम तर नून लीग का जो मैंडेट है उसके ऊपर डाका डालने की कोशिश की जा रही है।